हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने जा रहा हूं वो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज राज्य यानी यूपीएसएसबी बोर्ड जो है उसने आज एक नोटिफिकेशन विज्ञापन संख्या 1/2020 प्रशिक्षित स्नातक और टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी टीजीटी और पीजीटी के टीचर्स की बहाली के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हो गई है। इसकी तिथि जो है वो 29 तारीख से ही ये फॉर्म भरना शुरू हो गया है और आखिरी डेट जो है 30 नवंबर 2020 तक ये है। तो ये तो पूरी नोटिफिकेशन 19 पेज की है दोस्तों। इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि इसमें आई हैं वैकेंसीज़ जो आई हैं वो मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ आई हैं। यहाँ पर इस पेज पे आप जा कर के देख सकते हैं कि कितनी सीट आई हैं। मेल कैटेगरी में जो 11,451 सीटें आई हैं तो सभी विषयों को मिला करके वो 11,451 है और फीमेल कैटेगरी में सभी विषयों को मिला करके 1462 सीटें हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल कैटेगरी की जो सीटें हैं उसमें वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल या मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैटेगरी के जो सीटें हैं उसमें मेल तो अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फीमेल सीटें जो हैं उसमें मेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गई आप लोगों के। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए दोस्तों, 2016 में इससे पहले ये वैकेंसी आई थी, उसकी बहाली हो चुकी है। अभी कुछ ही दिनों पहले लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुकी है। तो यहाँ पे देखिए 2016 का टेस्ट मैंने भी दिया था और इंटरव्यू तक गया था, इंटरव्यू दिया लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो उसमें क्या है, रिटर्न था और प्लस में इंटरव्यू भी था, रिटर्न था और इंटरव्यू भी था। लेकिन अब यूपी गवर्नमेंट ने इसका रूल चेंज कर दिया और सिर्फ टेस्ट बेसिस पे ये बहाली होने जा रही है। टेस्ट बेसिस पे बहाली होने जा रही है यानी इंटरव्यू का झमेला जो है वो ख़त्म कर दिया है। ये हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़ जो आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने की वाली है, सबसे अच्छी बात जो है, लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग इस टेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। ये अभी से आप लोग क्लियर कर लीजिए और इसकी तैयारी इसी हिसाब से आप लोग शुरू कर दीजिए। इसके अगर एज रिलैक्सेशन के लिए हम जाएँ तो एज जो है मिनिमम एज 21 साल दी गई है, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं दी गई है। यानी मैक्सिमम एज आप कहीं कितना भी हो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 चरण में ये फॉर्म है। पहले चरण में रजिस्ट्रेशन करना होगा और दूसरे चरण में जो होगा वो फीस हमें सबमिट करनी होगी और तीसरे चरण में जा कर के आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना होगा। अब यहाँ पे फीस भी आप लोग देख सकते हैं। अनारक्षित के लिए जो 750 फीस है और ईडब्ल्यूएस के लिए 450 है और ओबीसी के लिए 750 है, अनुसूचित जाति के लिए 450 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये फीस यहाँ पे रखी गई है। अब दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, क्वालिफ़िकेशन की बात हम करते हैं और क्वालिफ़िकेशन में साथ साथ उसी के हर एक सब्जेक्ट के साथ साथ लिखा है। लेकिन उससे पहले हम भर्ती प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो भर्ती प्रक्रिया का आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। जैसा कि मैंने बता दिया है कि इंटरव्यू इसमें ख़त्म कर दिया गया है, यानी अब विदाउट टेंशन सिर्फ और सिर्फ टेस्ट आप दे करके आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। एक प्रश्न जो होगा वो 4 अंकों का होगा, 4 अंकों का होगा और इस तरह से कुल 500 नंबर का ये टेस्ट होने जा रहा है। 125 नंबर का आप लोगों को ये क्लियर होनी चाहिए कि इसमें प्री यानी ओनली सब्जेक्ट का पेपर होगा और सब्जेक्ट में जैसे आपका साइंस है, मैथ है या दूसरे सोशल साइंस के सब्जेक्ट है वो हिंदी इंग्लिश में होंगे। लेकिन जैसे उर्दू है, अंग्रेज़ी है, हिंदी है, संस्कृत है, ये अपने अपने लैंग्वेज में ये पेपर होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे तदर्थ शिक्षक की एक बात की गई। तदर्थ शिक्षक वो शिक्षक होते हैं जो गेस्ट में या कॉन्ट्रैक्ट में यूपी गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी इसमें ये नहीं क्लियर हो पाया इस नोटिफिकेशन में कि अदर स्टेट के जो गेस्ट हैं या कॉन्ट्रैक्ट टीचर पे हैं उनको इसमें लिया जाएगा या नहीं। लेकिन यूपी के सभी टीचर जो गेस्ट में पढ़ा रहे हैं उनको थोड़ा बहुत वेटेज यहाँ पे दिया जा रहा है। 35 नंबर का वेटेज यहाँ पे उनको दिया जा रहा है। उनका जो होगा 465 अंक का ही टेस्ट होगा और 35 नंबर उनका जो होगा वो जो उनकी एक्सपीरियंस बेस पे होगा वो दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या है। टेस्ट तो हमें समझ में आ गया कि सिर्फ रिटन पे होगा, इंटरव्यू यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। अब ये सब चीज़ें तो ठीक है, खैर आप लोग सारा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। तो टीजीटी के जो यहाँ पे सब्जेक्ट आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के सामने जो है उसके कैटेगरी के वाइज वहाँ पे सीटें दे दी गई हैं कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की सीटें कितनी हैं और टोटल सीटें कितनी हैं। तो इस तरह से ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दे दिए गए हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें हैं। सबसे ज़्यादा जो सीटें आई हैं वो हैं इंग्लिश की सीटें हैं, अंग्रेज़ी की, और उसके इसी तरह से तमाम सीटें अलग अलग दे दी गई हैं और वहाँ पे बता दी गई हैं। गणित की 1822 सीटें सबसे ज़्यादा हैं और अंग्रेजी की जो हैं वो 1587 सीटें हैं। लेकिन इसी तरह से फ़ीमेल की भी यहाँ पे सीटें दे दी गई हैं। लेकिन ये फ़ीमेल के लिए बेनिफिट ये है कि वो मेल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है क्वालिफ़िकेशन भी दे दिया गया है सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट की क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो बेसिकली क्वालिफ़िकेशन क्या है कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और साथ ही साथ एजुकेशन की कोई भी डिग्री आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे उर्दू वगैरह में जैसे उर्दू में लिख दिया है यहाँ पे कि एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा हो। तो यहाँ पे जैसे बीटीसी है या यहाँ पे डीएलएड है या फिर डीटी है, वहाँ पे डिप्लोमा इन टीचिंग उर्दू में होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो ये तमाम डिग्रियाँ भी इसके लिए मान्य हैं, आप इसके लिए फुल्ली अप्लाई कर सकते हैं। एलटी होता है लाइसेंस टीचर, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा मुझे देखना, पहली बार मैंने इसका फुल फॉर्म भी देखा। LICENTIATES ये होता है एल का फुल फॉर्म और टी फॉर टीचर होता है। तो एलटी का मतलब वही है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे तो ये क्लियर मैं कर दूं कि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत गोल्डन चांस है, आप तमाम लोग जा करके बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर अगर बने रहेंगे तो हम इंशाल्लाह इसकी तैयारी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं और ये नेट के पेपर होने के बाद मैं इसकी भी तैयारी शुरू करूँगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीजीटी की भी वैकेंसी है, पीजीटी की भी वैकेंसी है और सेम उसी तरह से सारी चीज़ें पीजीटी में भी हैं, वही डेट है और वही सारी बस क्वालिफ़िकेशन में इसमें एमए सिर्फ कहा गया है कि एमए होना चाहिए और वरीयता जो दिया जाएगा वो शिक्षण अगर डिग्री उसके पास हो तो उसको वरीयता दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप तमाम लोग इसके बारे में ये नोटिफिकेशन अच्छे से समझ गए होंगे। नोटिफिकेशन खुद भी जा करके इसको आप लोग पढ़िए और समझिए, बिल्कुल तैयारी करके इसके पीछे लग जाइए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, जल्दी ही इसका टेस्ट भी होगा और जल्दी ही इसका सारी चीज़ें प्रक्रिया होंगी और जल्दी ही बहाली भी इसकी हो जाएंगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इन्फॉर्मेशन इसी तरह से मिलती रहेंगी। उर्दू वाले हमारे साथ जुड़ सकते हैं जिससे तैयारी आसानी के साथ हो सकती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।